मांग रहे हैं कि दिल में है कि हमको हुर मिलेगा। काबा शरीफ में पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के घर में, और दिल में क्या है कि हुर मिलेगा। हुर के घर में पहुंचे हुए हैं, अल्लाह से इश्क नहीं है। मर्द के वास्ते औरत हूर है और औरत के वास्ते मर्द हूर है, उसी का शौहर ही हूर है उसका। एक औरत के लिए किसी गैर मर्द का जो है तसव्वुर करना हराम है। वहर्रम ज़ालिका अलल मुमिनीन वहर्रम ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये हराम है ऊपर ईमान वालों के आदे मुहम्मद, और ये हराम है वास्ते ऊपर ईमान वालों के। मोमिन मर्द के और मोमिन औरत के, किसी गैर औरत और किसी गैर मर्द के जो है तसव्वुर करना यह हराम है। और निकाह में रहना जैसा मोमिन मांग रहा है वैसा मोमिनात भी मांग रही है कि रब्बना ए हमारे वह हमला ना दे मुझको मिन अजवाजना, बाज बीबियां हमारी कुर्रत आइनीन, ये ठंडक आंखों की है। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और बना तू हमको मुत्तकियों के इमाम दे रब मेरे, और बना तू हमको मुत्तकियों के इमाम। तकबीर पढ़िए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इन्ना सलाता तन्हा, ताकि नमाज मना कर रही है अनिल फाहशाए, बेहयाई से, वल मुनकर और नामाकुल से। जब बेहयाई से नमाज जब मना कर रहा है तो लोग कैसे तसव्वुर कर रहे हैं कि नमाज में हमको हुर मिलेगा, और हुर में क्या तसव्वुर होता है तो सबको बेहतर पता कि हमको अच्छा हुर मिलेगा, हम अच्छा हुर के पास जाएंगे। उसको हुर के पास जाना है। जो कामिल मुरीद रहेंगे, जिसको अल्लाह से इश्क रहेगा, वो अल्लाह के नूर की तरफ दौड़े हुए जाएगा। अल्लाह के नूर कहाँ पर है? इस वक्त में, इस जमाने में हमारे बाबा को अल्लाह ताला ने अल्लाह का नूर बनाया। अगर दाढ़ी अल्लाह का नूर है, अगर दाढ़ी अल्लाह का नूर है तो पीर मुर्शिद का चेहरा भी अल्लाह का नूर ही दिखलाई दे रहा है। ऐसा दावा के साथ बयान करने वाला बहुत कम मिलेगा। अगर दाढ़ी अल्लाह का नूर है, अगर दाढ़ी अल्लाह का नूर है तो पीर मुर्शिद का वजूद मुबारक भी अल्लाह ताला का नूर दिखलाई दे रहा है।
ऐसे ऐसे कामिलों को देख लेने से मुरादे फौजुल अजीम तक हम लोग पहुंच जाने वाले हैं। ऐसे कामिल से अगर मुलाकात हो जाए, ऐसे कामिल से मुलाकात हो जाने से हम लोग नमाज तक पहुंच जाएगा और नमाज हासिल हो जाएगा और नमाज पढ़ लेने वाले हैं हम लोग, और हम लोग को इमाम मिल गया है, और वो इमाम और कोई नहीं बल्कि हम ही फरहाग हमारी दिखलाई दे रहे हैं। इस नमाजी को इमाम मिल जाए तब तो फिर क्या कहना। और इमाम मर्द के वास्ते भी है और औरत के वास्ते भी है। इमाम पाना मर्द का भी हक है और औरत का भी हक है। या अय्युहा नबी, ओ है नबी, जा जाकर मोमिना, तो जब आवे तेरे पास मुसलमान औरत युबाइउना का बैयत करती हुई अला अंतुस्ले का ऊपर उसके के ना शिरिक लावे बिल्लाह, साथ अल्लाह के स्वयं किसी को, वला युशरिक ना, और ना चोरी करे, वला युजनीना, और ना जिना करे। कुछ शर्त है जो शर्त को मान लेने से हम लोगों को इमाम मिल जाएगा। वला युशरिक ना, और ना शिरिक लावे बिल्लाह, साथ अल्लाह के स्वयं किसी को, वला युशरिक ना, और ना चोरी करे, वला युजनीना, और ना जिना करे, वला यक्तुल्ला, और ना मार डाले औलादहुन्ना, औलाद अपनी को, वला यातीना, और ना लावे बेबोतानी तूफान यफ्तरूनहु के बाद लेवे उसको, बैन आयदी हिन्ना, दरमियान हाथों अपने के, वार जो ले हिन्ना, और पाँव अपने के, वाला आया सीना का, वाला आया सीना का, और ना फरमानी करे तेरी याद मुहम्मद, वो औरतें ना फरमानी करे तेरी। फी मारूफियों बीच किसी हुक्म शरा के, याद मुहम्मद बीच किसी हुक्म शरा के। फबाई हुन्ना पसा बैयत को कबूल कीजिए, फबाई हुन्ना पसा बैयत कबूल कीजिए। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और बख्शिश मांगिए उन वास्ते उनके अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, सब पढ़िए, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वल्लाहु युसव्विरुकुम, अल्लाह सूरतें बनाता है तुम्हारी, हिला रहा में बीच माँ के शिकम में। जिसके माँ यह कामिल हो जाए उसका किस्मत बन जाएगा जी। और माँ अगर घटिया हो जाए तब किस्मत में जो है बुराई लिखा हुआ है, ठोकर है। बाप मेहनत के वास्ते है, बाप मेहनत के वास्ते है, बाप खुला आसमान है और माँ रहमत के चादर है।
माँ का साया जिसके सर के ऊपर से हट जाता है, गोया का वही यतीम है। यतीम बाप हटने से यतीम नहीं होता है, यतीम माँ हटने से यतीम होता है। बाप हटने से बाप की जगह में बैठ जाया जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन माँ हटने से बहुत तकलीफ वाला बात है। अल्लाह का तरफ से जो खाना जो उतरा है वो जो खत्म हो जाएगा। अल्लाह का तरफ से 2 साल के लिए जो खाना उतरा है, दूध जो है उतरा है, वो जो खत्म हो जाएगा। माँ का मर जाना यतीमी होना है। बाप के मरने से यतीमी हासिल है, ऐसा बात नहीं है। बाप की जगह में बेटा बैठ जाएगा, बेटी भी बैठ सकती है। अल्लाह ने ईसा का सूरत बनाया, कहाँ बनाया? माँ के सिकम में बनाया। अल्लाह मर्द को पैदा किया, औरत पैदा किया, कहाँ इरादा किया? माँ के सिकम में इरादा किया। माँ के सिकम का दर्जा है। और माँ अगर पाक दामन हो तो उसका औलाद पीर मुर्शिद ही पैदा होने वाला। पाक दामन ऐसे नहीं बन जाता है। पाक दामन बनने के लिए पाक दामन मर्द और पाक दामन औरत के बहुत सारे चीजें हैं। इन्नल मोमिनीना वल मोमिनात, ताकि ईमान वाले, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ताकि जो मुसलमान मर्द और जो मुसलमान औरत, वल मोमिनीना वल मोमिनात, और ईमान वाली मर्द और ईमान वाली औरत, वल कानितीना वल कानितात, और कुरान पढ़ने वाले मर्द और कुरान पढ़ने वाले औरत, वह सादिकीन व सादिकात, और खैरात देने वाले मर्द और खैरात देने वाली औरतें, वह साबिरीना और सब्र करने वाले मर्द, वह साबिरात और सब्र करने वाली औरतें, वह खासईना और आजिज़ी करने वाले मर्द, वह खासयात और आजिज़ी करने वाले औरतें, वल मुसद्दिकीना और खैरात देने वाले मर्द, वल मुसद्दिकात और खैरात देने वाली औरतें। मर्द भी खैरात दे सकता है और औरत भी खैरात दे सकता है। जैसा मर्द को अल्लाह ने इमाम बनाया है, वैसा इस दुनिया में भी औरत को अल्लाह इमाम बनाया है। वो इमाम अगर नहीं है तो बच्चा जो है गिर पड़ेगा, बच्चा उस जगह से टलमला जाएगा, बच्चा तकलीफ में पड़ जाएगा। वह सामीना और रोजा रखने वाले मर्द, वह सामियाते और रोजा रखने वाले औरतें, वही हाफिजूना और निगरानी करने वाले, फुरूजहुम शर्मगा अपने की, वल हाफिजाते और हिफाजत करने वालियाँ, शर्मगा अपने की, वह ज़कर इस्मल्लाह और जिक्र करने वाले मर्द और औरत, कसीरा बहुत, वह ज़ाकिरात और जिक्र करने वाली औरतें। जिक्र करने वाले मर्द भी हैं और जिक्र करने वाले औरत भी हैं। अव्वल में ये जिम्मा अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। सिलसिला ब सिलसिला ये चीज अल्लाह ताला आहिस्ता 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 ला के हमीद फरोहा गहमरी के हाथ में दे दिया। और हमीद फरोहा गहमरी इस चीज को चला रहे हैं और दिन क़यामत तक मर्द भी हिदायत पाएंगे और औरत भी हिदायत पाती रहेंगी। मर्द भी सदका करने वाली है और औरत भी सदका करने वाली है। मर्द भी हिफाजत वाला होना चाहिए, औरत भी हिफाजत वाली होना चाहिए। खाली औरत के ऊपर बोलने से नहीं होगा, मर्द को भी हिफाजत जो वाला होना चाहिए। दुरुस्ती पढ़े एक बार।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जब अल्लाह पालता है, जब अल्लाह किसी घर को पालता है तो उसमें मर्द को भी पालता है और औरत को भी पालता है। जब अल्लाह पालता है किसी चीज़ को, उसमें मर्द बच्चा को भी पालता है और औरत बच्ची को भी पालता है। एक बाप के नज़दीक में, माँ के नज़दीक में जितना मर्द बच्चा का हक है उतना औरत बच्चा का हक है। इसीलिए औरतों को दरबार गहमरी में आना, दरबार कुरान के मजलिस में आना, किसी सूफी के पास आना, दरवेश के पास आना, यह अल्लाह की तरफ से हुक्म है। मर्द को भी मुरीद होने का हुक्म है और औरतों को भी हुक्म है मुरीद होने का। मर्द को भी खैरात करने का हुक्म है, औरतों को भी खैरात करने का हुक्म है। मर्द को भी सदका करने का हुक्म है और औरतों को भी सदका करने का हुक्म है। वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जब आसमान जमीन को ही जब अल्लाह पाल रहा है, जब आसमान जमीन ही को जब अल्लाह पाल रहा है, रब अरशे अजीम को जब पाल रहा है, तब किसी घर को, औरत को पालना ये अल्लाह के लिए बिल्कुल ही आसान है और अल्लाह पाल रहा है। नहीं तो अल्लाह दो दरिया का जिक्र नहीं करता, एक दरिया का जिक्र करता कि दरिया जारी है और उस दरिया में पीर लोग आ रहे हैं। पीर कहाँ से आ रहे हैं? माँ के शिकम से आ रहे हैं। पीर लोग कहाँ से आ रहे हैं? दरख्त के नीचे माँ के शिकम से आ रहे हैं। फतदल्ला पर उतर आया। कहाँ से कहाँ उतर आया? अब्दुल्ला के पेशानी से माँ आमिना के गोद में उतर आए। उसी तरह पीर मुर्शिद लोग किसी माँ के शिकम ही से पैदा होते हैं। नबी लोग माँ के शिकम ही से पैदा हुए हैं। इसीलिए औरतों को कुरान बयान सुनना और ज़्यादा दरकार है। औरतों को कुरान बयान सुनना और ज़्यादा दरकार है। औरतों को दरबार में आना और ज़्यादा दरकार है, ताकि उसके औलाद बेईमान न रह जाए बल्कि ईमान वाला हो जाए और वो अल्लाह से इश्क करे, अल्लाह को देखने वाला और पहचानने वाला हो जाए। और पढ़े सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वकुर रब्बी समावाति सब, वकुर रब्बी समावाति सब। और कौन है रब? परवरिश करने वाला आसमान सातों का। वकुर रब्बी
वकुर रब्बि समावातु सबे, और कौन है रब आसमान सातों का जो है परवरिश करने वाला। काफिर से पूछिए, बेदीन से पूछिए, ईमानदार से पूछिए, बेईमान से पूछिए, हर कोई कहेगा अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही खिला रहा है, परवरिश करने जो वाला है। औरत को पैदा करना ये अल्लाह का जिम्मा है, और औरत को खिलाना ये भी अल्लाह का जिम्मा पर है। अल्लाह किसी न किसी बहाना से अल्लाह ताला औरत को पैदा करता है, फिर उसको जवान करता है, फिर उसका निकाह करता है, फिर अल्लाह उससे जो है औलाद पैदा करता है। और ये खिलाना पिलाना ये अल्लाह ताला का जिम्मा पर है। जब सात आसमान जमीन को जब अल्लाह ताला खिला रहा पिला रहा है, तब औरत को खिलाना पिलाना कोई बड़ा बात नहीं है। अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है और देखभाल कर रहा है। वहुवा समीउल बसीर, वहुवा समीउल बसीर, और वो सुनने वाला देखने वाला है आदे मुहम्मद, और वो सुनने वाला देखने वाला है। वकुर रब्बि समावाति सबे, कौन है पैदा करने और कौन है परवरिश करने वाला आसमां सातों का। वरब्बुल अर्शिल अज़ीम, वरब्बुल अर्शिल अज़ीम, और रब अर्शे अज़ीम का दे मुहम्मद, और रब अर्शे अज़ीम का। आप पूछिए उनसे, सयकुलून सदाब कहेंगे लिल्लाह, अल्लाह ताला ही दिखला दे रहा है। कुल का तत्तकुन, क्यों नहीं खौफ कर रहे हो। आसमान जमीन को जब परवरिश करने वाला वही है, तो औरतों को भी परवरिश करने वाला वही है। और ईमानदार मांग रहे हैं, रब्बना ऐ रब हमारे, वहब लना, और दे मुझको, मिन अजवाजना, जन्नत में, मिन अजवाजना, बाज बीबियाँ हमारी, व औलादकुम, और औलाद हमारा, व ज़ुर्रियातकुम, और औलाद हमारा, कुर्रत आइनिन, ठंडक आंखों की है। ये मेरी आंखों की ठंडक है। मूसा अलैहिस्सलाम के माँ मूसा अलैहिस्सलाम को जो है खोज रही है। ईसा अलैहिस्सलाम के माँ ईसा अलैहिस्सलाम को खोज रही है। यौम महशर के दिन में माँ के नाम से उठाया जाएगा। अगर बाप के नाम से उठाया जाएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम रुसवा हो जाएगा। यौम महशर के दिन में माँ के नाम से जो है जो उठाया जाएगा। हशर के मैदान में माँ के नाम से जो है बुलाया जाएगा। अगर बाप के नाम से बुलाया जाएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है मायूस हो जाएंगे। और अल्लाह जो है किसी इंसान को मायूस नहीं करता, किसी वली को, किसी नबी को मायूस नहीं करता। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या, उस दिन आखिरत को न रुसवा करेगा अल्लाह नबी को, आदे मुहम्मद, उस दिन के न रुसवा करेगा अल्लाह नबी को। वजअलना मरियमा, और किया हमने बेटे मरियम को, मरियम का बेटा। जहाँ कुरान में जहाँ भी देखिए मरियम का बेटा बोल के जिक्र है। वही काला ईसा इब्न मरियम, और जिसमें कहा ईसा बेटे मरियम के ने, मरियम का बेटा, मरियम का बेटा, मरियम का बेटा। और अल्लाह सूरा मरियम भी अल्लाह कुरान शरीफ में लाकर हाजिर कर दिया। औरत का दर्जा अल्लाह ताला ने अपने जिम्मा पर ले लिया है।
मर्द को अल्लाह ताला ने बरकत बनाया है और औरत को अल्लाह ताला ने रहमत बनाया है। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। मर्दों के वास्ते है कि दुनिया का इमामत हाथ में है, और बच्चा पालने का जो इमामत है अल्लाह ताला ने वो इमामत, वो पेशवागिरी, वो पेशवापन, वो पेशवागिरी इमामत अल्लाह ताला ने औरत को दिया है। माँ फातिमा के पेशवाई में जो पैदा हुए हैं, जितने भी पैदा हुए हैं, सब कुरान के हाफिज और कुरान के बलिस्टर ही पैदा हुए हैं। आपके पेशवाई में ईमान था, आपके पेशवाई में ईमान है और आपके पेशवाई में ईमान रहने वाला है, क्योंकि आम औरत नहीं है। शरीयत के मंजिल में अगर देखा जाए तो नबी के बेटी है, वली के बीबी है, और किसी सालिक कामिल पीर का जो है मां दिखलाई दे रही है। उनका दर्जा बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा दर्जा का है। ऐसा दर्जा में मर्द लोग आने में जो मुश्किल हो जाएगा, मर्द का आना मुश्किल है। नबी का बेटी है, वली का बीबी है, या किसी सालिक पीर का मां दिखलाई दे रही है। बहुत मर्द है दुनिया में ऐसा कि उसके बराबर नहीं है, बहुत वली ऐसा दुनिया में है जो उसके बराबर का नहीं है, बहुत पीर दुनिया में ऐसा है जो उसके बराबर का नहीं है, बहुत नबी ऐसा है जो उसके बराबर का नहीं है। छोटे छोटे नबी है, उसका नाम भी अल्लाह कुरान में नहीं लिया। बहुत नबी ऐसे हैं जो अल्लाह उसका कुरान में नाम नहीं लिया। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। सब पढ़िए, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और जो औरत अपना बच्चा को कुरान शरीफ सिखाएगी, अपना औलाद, मर्द औलाद हो या औरत औलाद हो, कुरान सिखाएगी तो उसका पल्ला भारी होगा। तो अजर बुखारी बात से बयान होगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।